नमस्कार मित्रों, आज मैंने कलाम लिया है संत कबीरदास जी का। कबीरदास जी जो पेशे से बुनकर थे और उनकी कविताएं हमेशा हम और उनके दोहे हमेशा हमने स्कूली शिक्षा में पढ़े हैं और आज के परिवेश में कितने सटीक बैठते हैं वो। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में भी आपके कलाम शामिल थे, वो गुरुमुखी में है। मैंने प्रयास किया है कि वो हिंदी के अंदर उसका अनुवाद करके आपसे शेयर करूं। आपने अपने जीवन दर्शन में हमें बताया है कि जीवन क्या है। जीवन के है दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। फासले हैं दोनों के बीच में, एक श्वास के श्वास चलती रहे तो ये जहां, और श्वास रुक जाए तो वो जहां। दोस्तों बिल्कुल सही है। हाड जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, ई जग जलता देख के भयो कबीर उदास। आप फरमा रहे हैं कि मेरे मन के अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ जब व्यक्ति का शरीर ऐसे जलता है जैसे लकड़ी का पूला, लकड़ी का कोई गट्ठर को जलाते हैं ना, वैसे। केस जले जैसे घास, और हमारे जो बाल है वो ऐसे जलते हैं जैसे सूखी घास जल रही हो। केस जले जैसे घास, ई जग जलता देख कर भयो कबीर उदास। कबीर कह रहा है कि ये बंदे, ए कबीर, अब तो तू वैराग में आ, अब तो देख कि तेरी स्थिति क्या होने वाली है। और हम उस मधुमक्खी की तरह हैं जो दिन भर शहद तिल 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 कर फूलों से इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके रखती हैं, और कोई शिरफिरा आ जाता है, नीचे से धुआं जलाता है और उनका शहद, एकत्रित शहद जो उन्होंने तिल तिल कर इकट्ठा किया होता है, वो लेके चले जाता है। यानी उस शहद की मिठास कोई दूसरा ले जाता है। ऐसे ही हमारी अवस्था है। हम तिल तिल कर अपने समय का सदुपयोग पैसा कमाने में, लोभ में, लालच में अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं, और जब शरीर से आत्मा जाती है तो वो शहद, वो संपत्ति का आनंद कोई दूसरा ले रहा होता है। कबीर साहब के विरागमय श्लोकों के अंदर आपने फरमाया है कि जब लग तेल दिए मुख बाती, तब सूझे सब कोय, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होए, रे भौरे तो एक घड़ी ना राखे कोई। जब तक श्वासों की पूंजी रूपी तेल तेरे इस जीवन में है तो सब तेरे को अपने हैं। जैसे ही दीपक के अंदर तेल खत्म हुआ, उसे कहते हैं कि दीपक, इसको तेल खत्म हो गया, इसको बाहर रखो। यानी जब तक श्वास हमारे पास में है, जब भी हमारी अवस्था है, उसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक घड़ी भी हमें रखने वाला नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से कबीर साहब ने अपने पूरे विराग में बताया। और ये क्या उन्होंने बताया है कि कै कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि अगर उस ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हो, उस मालिक के दर्शन करना चाहते हो, उससे रूबरू होना चाहते हो, तो अपने मन को भोलेपन से ही आप उससे पा सकते हैं। चतुराई से ना वो कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। तो भोले भाव मिले रघुराई। चालाकी से मिलना होता तो लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, हर एक आदमी उसके दर्शन कर सकता था। और अंत में आपने फरमाया कि निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरी करे उद्धार, जन कबीर कऊ निंदा सार, निंदक डूबे हम उतरे पार। आप फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसके साथ घृणा नहीं करें। वो आपका हितैषी है, वो आपका ध्यान रखता है कि आप अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो आपकी बुराई करता है, तो उससे घबराए नहीं। वो आपका हितैषी है जो आपको गलत कार्यों से बचाता है। और बचाकर क्या होता है, उसके जितने भी शुभ कर्म उसके पास होते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि वो तुम्हारे खाते में दर्ज हो जाएंगे। जन कबीर कऊ निंदा सार, निंदक डूबे हम उतरे पार। वो डूबना तय है उसका जो निंदा करने वाला, और जिसकी निंदा की जाती है उसके सारे गुण उसके पास में आ जाते हैं जो निंदक के पास में होते हैं। अंत में आप यही फरमा रहे हैं मित्रों, कबीर साहब के श्लोक, बहुत सारे श्लोक हैं
इस छोटी सी वीडियो में नहीं आ पाएंगे, मैं अतिशीघ्र इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो हमें उस संत जी के दिखाए मार्ग पर चलना है और अपने अंदर प्रभु खुदा और रब की तड़फ पैदा करनी है, उससे मिलने की तड़फ पैदा करनी होगी। यही आपने बताया है इस जीवन दर्शन के अंदर, जो आज के परिवेश के अंदर सटीक बैठते हैं। धन्यवाद दोस्तों।